नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे एसएस कॉमर्स एंड साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज जो टॉपिक है वो पार्टनरशिप का परिचय है और पार्टनरशिप के परिचय के बारे में यानी साझेदारी का परिचय पढ़ेंगे और इसके लक्षणों को देखेंगे। इसके अलावा हम ये भी पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप साझेदारी संलेख होता क्या है और इसके आगे जो भी चीज़ें हैं जैसे पीएल प्रोपेशन है, ड्राइंग पे इंटरेस्ट किस तरह से दिया जाता है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किस तरह से इंटरेस्ट निकाला जाता है, इन सब सारे टॉपिकों को हम कवर करते हुए चलेंगे। तो आइए कुछ टॉपिक्स हैं इनको हम समझते हैं। आज जो है सबसे पहले हम साझेदारी को समझते हैं। साझेदारी की परिभाषा क्या है? देखिए, साझेदारी की परिभाषा समझने से पहले आप ये समझ लीजिए साझेदारी की आवश्यकता क्यों है। किसी भी फर्म या किसी भी कंपनी को साझेदारी की आवश्यकता क्यों होती है, ये अगर आपका क्लियर हो गया तो आप समझ लीजिए कि आपको साझेदारी समझ में आ गई। तो सबसे पहली आवश्यकता क्यों होती है? तो किसी भी साझेदार की पहले आवश्यकता, पहले पॉइंट ये होता है कि या तो जो भी बिजनेसमैन है उसके पास पूंजी की कमी है, यानी कि उसके पास क्या पूंजी की कमी है, कैपिटल की कमी है, पूंजी की कमी हम कह लें, ठीक है, जिसके कारण उसका व्यापार जो है जिस तरीके से वो समृद्धि चाहता है, जिस तरीके से उसकी प्रगति चाहता है, उस तरीके से वो नहीं बढ़ पा रहा है, यानी कि पूंजी की कमी के कारण ही ये प्रॉब्लम आती है। दूसरा कारण क्या है? उसकी मार्केट में कोई नया व्यापारी है जो मार्केट में आया हुआ है जिसे लोग जानते नहीं हैं, ठीक है, यानी कि उसकी ख्याति में कमी है, यानी कि उसकी प्रसिद्धि में कमी है। तो दूसरा चीज़ ये है कि वो मार्केट में कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहता है लेकिन वो सेल तब तक नहीं हो पाएगा जब तक उसको मार्केट में लोग जानेंगे नहीं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ख्याति की कमी के कारण साझेदारी की आवश्यकता पड़ती है। ख्याति की कमी के कारण क्या हो सकता है? साझेदारी की आवश्यकता पड़ सकती है। तीसरा, किसी के पास पूंजी बहुत है, असेट्स बहुत है, लेकिन मैनेजमेंट करने का तरीका नहीं मालूम है कि किस तरीके से बिजनेस को चलाना है या किस तरीके से बिजनेस को रनअप करना है, किस तरीके से आगे ले जाना है, यानी कि यहाँ प्रबंधक की कमी होना, या कह सकते हैं कि किसी भी बिजनेस की प्रबंधक की कमी के कारण हमें पार्टनरशिप करने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा एक और रीजन है कि किसी भी बिजनेस, जब एकल व्यापार आपने पढ़ा होगा तो एकल व्यापार होता क्या है? देखिए, एकल व्यापार का मतलब होता है अकेले चलाने वाला व्यक्ति, ठीक है। अगर हम सिंपल सी बात करें तो एकल व्यापार का मतलब ये हो गया जिसे हम लोग सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं, जो अकेले चला रहा होता है। अब वो पूरा का पूरा प्रॉफिट वही लेता है और जितना हानि होती है वही ग्रहण करता है। धीरे धीरे उसका बिजनेस अगर क्या हो कि धीरे धीरे इंक्रीज हो जाए या बढ़ता चला जाए तो उसके लिए एक समस्या आ जाता है कि अपने प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाना। या तो वो अपने दुकानों को क्या करे, बंद करके सारे प्रोडक्ट को पहुंचाए, या तो वो किसी ऐसे व्यक्ति से पार्टनरशिप कर ले जो उसके वो बैठा रहे और दूसरा उसके बाहर के मार्केटिंग का काम देख ले, ठीक है। यानी कि व्यापार का मतलब एकल व्यापार की कमी के कारण, यानी कि यहाँ चौथा अगर हम देखेंगे कारण, तो एकल व्यापार के दुष्प्रभाव के कारण क्या है कि हमें साझेदारी करने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो आपने ये जान लिया कि साझेदारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। और इससे पहले यूपी बोर्ड में एक क्वेश्चन ये आया था 2022 में कि साझेदारी क्या है और साझेदारी के लक्षणों को समझाइए या उसके विशेषताओं को समझाइए। इस टाइप का क्वेश्चन लॉन्ग में देखने को मिलता है, तो यहाँ से आप ये सारी चीजें लिख करके नंबर अचीव कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अब साझेदारी क्या है। देखिए, साझेदारी क्या है? 1932 की धारा जो है उसमें 4 में परिभाषा दी गई है कि साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है को कहते हैं जिनमें से जिन्होंने ऐसे व्यापार को लाभ बांटने के लिए ठहराव किया, यानी एग्रीमेंट किया है, जिसे उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा व्यापार का संचालन किया जाता है। सिंपल सी बात है कि साझेदारी पारस्परिक संबंध है, यानी एक ऐसा रिलेशन है जो किसी व्यापार को चलाएगा। सीधी सी बात है, जब कोई व्यापार चलाएगा तो उसका मेन मोटिव होगा कि लाभ कमाना, और लाभ जब कमाएगा तो सीधी सी बात है कि एग्रीमेंट भी करेगा, और एग्रीमेंट करने के लिए क्या करेगा, उनमें से एक के द्वारा या उनमें से सभी के द्वारा उस बिजनेस को संचालित किया जाएगा। सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको याद कर लीजिएगा। और यही डेफिनेशन आप जब भी कॉपी में लिखें तो इसको नोट डाउन करते जाइए, और नोट डाउन करने के बाद इसको लिखते जाइए, ठीक है। अब इसकी कुछ लक्षण को देखते हैं। लक्षण क्या है, कैरेक्टर क्या है? अगर हम लक्षण की बात करें इसके या कैरेक्टर की बात करें तो पहला है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना,
ये एक क्या है, इसका लक्षण है। यानी कि टू और मोर पर्सन, यानी कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे तभी पार्टनरशिप कहलाएगी, अदरवाइज पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। अगर दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनके बीच में किसी तरह का व्यापार चल रहा है, यानी अगर यहाँ ए व्यापार कर रहा है और बी व्यापार में सम्मिलित हो जाता है तो ये क्या कहलाया जाएगा, यानी कि ये कहा जाएगा पार्टनरशिप होगी। अगर सिर्फ यहाँ पे बी होता, ठीक है, ए होता, बी नहीं होता, तो क्या होता, एकल व्यापार कहलाता। तो सिंपल सा लॉजिक, इसमें कुछ भी नहीं है कि इसमें साझेदारी में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। अगर नहीं होते तो क्या हो सकता है, तो वो साझेदारी नहीं कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये पूछ लेता है कि साझेदारी में कितने सदस्य का होना अनिवार्य होता है। तो न्यूनतम सदस्य, कम से कम न्यूनतम सदस्यों की बात की जाए तो न्यूनतम कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मिनिमम सदस्य कितने होने चाहिए, तो 2। ये नंबर याद रखिएगा, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे कि न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं, तो यहाँ पे टिक मारिएगा 2। ठीक है, अधिकतम का देखिए, बैंकिंग पहले, इससे पहले जो प्रावधान था, बैंकिंग के लिए 10 सदस्य होने अनिवार्य थे। ठीक है, और इस तरीके से अधिकतम अगर हम देखा जाए तो 20 और 20 से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी 50 तक की संख्याएं इसमें साझेदारी में हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा अब आगे अगर हम देखा जाए अगला लक्षण, तो अगले लक्षण को अगर हम देखेंगे तो हमारा अगला लक्षण ये होगा, व्यापार का लीगल होना। लीगल होने का मतलब ये होता है कि व्यापार कानून, यानी कि कानूनी तरीके से चलना चाहिए। कानूनी तरीके से यानी कह सकते हैं वैध व्यापार, यानी कि व्यापार कानूनी नहीं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं वैध व्यापार। कैसे, वैध व्यापार होना जरूरी है। अब देखिए, व्यापार कई तरह के होते हैं, कहने का मतलब है लीगल भी होते हैं, जैसे चरस, गांजा, ये सब बेचने वाले लोग होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वैध व्यापार है, वैध व्यापार का मतलब ये होता है लीगल। आप किसी भी पार्टनरशिप से करेंगे तो इसमें आप गवर्नमेंट को दिखाएंगे कि मैं साबुन बेच रहा हूँ या सर्फ बेच रहा हूँ या जो कुछ बेच रहा हूँ मैं सेल कर रहा हूँ, ये हमारा लीगल है। इसमें किसी भी तरह का इलीगल वर्क नहीं हो रहा है। यानी कि इसमें जो भी होगा, आपका दूसरा लक्षण यह है कि इसमें आपका लीगल क्या होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना अनिवार्य है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर मैं तीसरी बात करूं, इसमें तीसरा लक्षण मुझे क्या दिखा दे रहा है, तो तीसरा भाई, इनके बीच में लाभ का बंटवारा होना। लाभ का बंटवारा होना, अगर ये लाभ को आपस में बांटते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि इनके बीच में जो भी संलेख के अनुसार, समझिए मेरी बात को, ये डीड क्या है, डीड एक एग्रीमेंट है जो बनाया जाता है पार्टनरशिप के आने पर। ये 2 तरह का होता है, एक परसेंट होता है और एक अपसेंट होता है। तो परसेंट में जो बातें लिख दी जाती है, जब पार्टनरशिप साथ में रहता है तो उसके साथ साथ पूरी डील को बना दिया जाता है कि भाई आपको इतना रेशियो मिलेगा, आप इतने दिन के लिए पार्टनरशिप हैं, आप फर्म का नाम ये होगा, कंपनी का नाम ये सब सारी चीजें उसमें होती है। इसको आगे हम देखेंगे, आप इतना बस समझिए कि उनके अनुसार लाभ का बंटवारा होने के लिए यहाँ पे रेशियो का होना जरूरी है। अगर रेशियो नहीं है तो हम अपसेंट मानेंगे और उसको इक्वल में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। यानी कि यहाँ पर जो है लाभ का बंटवारा होना बहुत अनिवार्य है। ठीक, चौथा लक्षण क्या है, तो चौथा लक्षण इनका जो है एग्रीमेंट होना, यानी कि क्या, एग्रीमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ठहराव होना, यानी कि पार्टनरशिप के बीच में ठहराव का होना, ये चौथा लक्षण है। ठीक है, ठहराव होना का मतलब एग्रीमेंट होना। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो किसी भी तरह का वो क्या है कि बिजनेस नहीं माना जाएगा, वो इलीगल व्यापार माना जाएगा। यानी इनके बीच में ठहराव होना बहुत जरूरी है। ठीक है, पांचवा के लक्षण की बात अगर हम करें तो उनमें से सबके द्वारा या किसी और के द्वारा, उनमें से, मैं क्या बोल रहा हूं, उनमें से एक के द्वारा या सबके द्वारा व्यापार का संचालन किया जाना। पांचवें लक्षण की बात करें तो इनमें से कोई एक व्यक्ति या सभी व्यक्तियों द्वारा व्यापार का संचालन किया जाना, यानी ऑपरेट करना। यानी कि कोई एक चलाए या सभी चलाएं, बात एक ही है। क्योंकि अगर सभी लोग चलाएंगे तो भाई वहां पे सभी को रुकना पड़ेगा, इसलिए वहां पे एक ही चलाता है, एक ही व्यक्ति पूरे बिजनेस को देखता है और बाकी लोग अदर काम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक या सभी व्यक्तियों द्वारा व्यापार का संचालन, ये भी एक पार्टनरशिप का लक्षण है। इसके अलावा और भी कुछ जरूर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि अगर हम बात करें
छठी चीज अगर हम बात करें तो और क्या चीज हो सकता है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने जितनी चीजें बताई, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, वैध व्यापार होना, वैध व्यापार होना, लाभ का बंटवारा होना, ठहराव का होना, एक या एक से अधिक व्यापार का संचालन होना, यहाँ पे जितनी पुस्तकें हैं यानी कि सभी साझेदारों के द्वारा पुस्तकों का निरीक्षण करना, यानी पुस्तकों का या खातों का, यहाँ खाता कह दें, खातों या अकाउंट्स का निरीक्षण करना, ये भी एक लक्षण है कि सभी साझेदार अपने अपने अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कौन कितना ड्राइंग कर रहा है, कौन कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कहाँ किस जगह पैसा जा रहा है, इन सब चीजों को यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको विधिवत समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से कमेंट करिएगा, मैं समझाऊंगा इसको दोबारा से। लेकिन ये जो है जितना मैंने चीजें बताई हैं इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब बोर्ड में हमसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब जो है अगर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगर बढ़े हम, तो दूसरा जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर अब डेट पे आ जाएंगे आप, ये तो रहा पार्टनरशिप और पार्टनरशिप के लक्षण। अब इसके अलावा डेट क्या होती है। ठीक है, डेट जैसे मैंने बात की साझेदारी संलेख, मैंने किसकी बात की, साझेदारी संलेख की बात की, या पार्टनरशिप डेट की बात की, पार्टनरशिप डेट, ये क्या होता है। देखिए सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को जब हम पार्टनरशिप में एंटर देते हैं तो हमारे सामने कोई ऐसी समस्या ना आ जाए जिससे हम, जब हमारा व्यापार का डिसोल्यूशन हो रहा हो या विघटन हो रहा हो या फिर हम कभी कोई ऐसा केस फंस जाए। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं कि आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं। ठीक है, एक ठहराव कर लेते हैं या एक प्रलेख तैयार कर लेते हैं, इसमें सारी चीजें और सारी बातें पार्टनरशिप से संबंधित चीजों को लिख लिया जाता है, जिसके कारण वो क्या है कि व्यापार को ताकि आगे चल करके चलाने में सरलता हो। ठीक है, इसलिए हम इसको साझेदारी संलेख को बनाते हैं, पार्टनरशिप डीड को बनाते हैं। अब पार्टनरशिप डीड जो है आप समझिएगा ये दो तरह की होती है। एक तो उपस्थिति होती है कि पार्टनरशिप जब उपस्थित है तब क्या होगा, और एक अनुपस्थिति के समय होता है। दोनों के ही रूल अलग अलग होते हैं। ठीक है, अनुपस्थिति के रूल जो है 6 रूल्स होते हैं, यानी कि 6 नियम होते हैं इसमें 6 नियम शामिल किए जाते हैं, और इसमें 20 से 21, 10 से 15, 20, 21 ऐसे कुछ रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले साझेदारी संलेख है क्या, किसी भी व्यापार को चलाने के लिए एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी व्यापार को चलाने के लिए, हम यहाँ पे अगर सिंपल सी डिफिनेशन लिखें तो किसी भी साझेदारी को चलाने के लिए, साझेदारी चलाने के लिए जो हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, चलाने के लिए जो हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसे हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं या संलेख बोला जाता है। सिंपल सी बात। ठीक है, ये समझ लीजिए। अब उपस्थिति के नियम क्या है, अनुपस्थिति के नियम क्या है, ये समझिए। उपस्थिति में सबसे पहले हम क्या है कि फर्म का नाम डिसाइड करेंगे, यानी कि फर्म का नाम क्या होगा। ठीक, ये उसका पता क्या होगा। ठीक है, साझेदारों की संख्या कितनी होगी, ठीक। इसके अलावा तीसरा जो है लाभ का बंटवारा कैसे होगा, पूंजी पर ब्याज कितना दिया जाएगा, यानी कि ब्याज कितना दिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आहरण पर ब्याज कितना होगा, यानी ड्राइंग पर इंटरेस्ट कितना होगा। इन सब बातों का इस पे उल्लेख रहता है जो साझेदारी संलेख होती है। ठीक है, यहाँ पर इन सब बातों का उल्लेख होता है कि इन पे कितना है, कौन सा पार्टनर जब जाएगा तो कौन सा नियम, कोई पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है, सेवानिवृत्त हो रहा है, या वो सिंपल सी बात है तो वो उसकी डेथ हो जा रही है। ठीक है, तो उसका जो है किस तरह से गुडविल, यानी कि ख्याति किस तरीके से, ख्याति का निर्धारण किस तरह किया जाएगा, इन सब चीज़ों पर विशेष
ठीक है, तो ये क्या है, उपस्थिति के नियम है। ठीक है, इस तरीके से 10 से 15 नियम इसमें शामिल है। ठीक है, अनुपस्थिति ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे देता है तो उसमें सिर्फ इतनी बातें लिख देता है कि पार्टनरशिप जो है ए और बी दो साझेदार हैं। अब उनका रेशियो गिवन नहीं होता क्वेश्चन में, तो उस समय हमें यहाँ पे याद रखना चाहिए कि अनुपस्थिति के नियम लागू होंगे। अनुपस्थिति के नियम के लागू होने का मतलब है कि यहाँ पे जो भी बंटवारा होगा, लाभ का बंटवारा समान होगा। लाभ का बंटवारा समान होगा। समान का मतलब ये हो गया कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होगा। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होगा, पहली चीज। दूसरा, ऋण, अगर कोई भी फर्म में कोई व्यक्ति, कोई साझेदार, ठीक है, कोई भी साझेदार फर्म को ऋण देता है तो उसको 6% ब्याज पाने का अधिकार होता है। 6% ब्याज पाने का अधिकारी होता है, ये चीज याद रखिएगा। उसको राइट होता है कि वो 6% ब्याज उसको दिया जाए अगर किसी पार्टनर ने किसी भी अपने फर्म को लोन दे रखा है तो। ठीक, तीसरी चीज, वेतन। यहाँ पे वेतन की बात अगर की जाए तो इसमें क्या है कि उपस्थिति में वेतन तय होता है कि भाई उसको कितना वेतन दिया जाएगा। अगर यहाँ बात की जाए उपस्थिति के नियम में, तो यहाँ पे वेतन तय होता है कि कितना सैलरी देंगे, कितना नहीं देंगे। आहरण के नियम तय होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आहरण के नियम भी तय होते हैं। तो यहाँ पे लेकिन वेतन की बात नहीं होगी। आप दिन रात करिए काम, कोई दिक्कत नहीं। जब उपस्थिति अनुपस्थिति है, आप 24 घंटे काम करेंगे तभी आपको किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब है जो सैलरी है या कमीशन है, इन सबको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। दूसरी चीज, आहरण पर ब्याज। यहाँ पर जो भी कुछ है, ठीक है, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि किस तरीके से फर्म जो है अनुपस्थिति के नियम में, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से होगा। और चौथा, यहाँ पे जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होगा, ठीक है, तो चौथा जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होगा तो गर्रे बनाम मारनर, गरने, ठीक है, मर्रे, जो मर्रे हैं, बनाम गार्नर का यहाँ पे नियम लगेगा। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा कि अनुपस्थिति के नियम में ये चीजें शामिल होती हैं। ये 4 आप याद रखेंगे, कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए केवल इतना ही। ठीक है, और आपने अगर इस लेक्चर को आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स में आप इसको शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।